प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कक्षा 12 की लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। हम कर रहे हैं चैप्टर सेकंड। इस चैप्टर सेकंड, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के नाम से जाना जाता है, इसमें हम करने जा रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन। ये सीरीज हमारी वन लाइनर क्वेश्चन की है और इसमें हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्या कहता है कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, सपोज कर लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये 2 पॉइंट चार्ज हैं जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन नेचर में क्या है, अपोजिट है। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है और इन चार्जेस से होकर जाने वाली जो लाइन होगी, उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ डायपोल या एक्सियल लाइन भी बोला जाता है इसको। अब ये कहता है कि एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें, सपोज कर लिया ये पॉइंट है जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो ये कहता है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी, ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया था, V इज इक्वल टू के पी आर कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला था एक। इस फॉर्मूले में हमने सिर्फ कंडीशन लगानी है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी कि उसमें वो जो लाइन, जो पॉइंट दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था, जिसके लिए ये फॉर्मूला आया हमारा, इस तरीके से दे रखा था और यहाँ पे एंगल थीटा था। थीटा के लिए ये वैल्यू आई थी। अगर हम इस थीटा को 0 कर दें, तब ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? एक्सिस पे चला जाएगा। इस कंडीशन में v की वैल्यू क्या आएगी? थीटा की अगर वैल्यू 0 है तो के पी आर कोस 0 डिग्री अपॉन आर क्यूब। v के पी आर, इसकी वैल्यू क्या होती है? कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन में आ जाएगा आर क्यूब, बिकॉज कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? मैं एक बार लिख रहा हूं, के पी आर अपॉन आर क्यूब। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा ये। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू होती है पी अपॉन आर क्यूब। ये भी इसको लिखा जा सकता है, बिकॉज के जो है वो हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आंसर हमारा, आप आंसर जो है ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, ये कहता है, राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। उसमें हमें पूछा गया था कि ये दो चार्ज थे और ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, यहाँ पे ये मिड पॉइंट ओ था। इस मिड पॉइंट ओ से होकर जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर ऑफ डायपोल बोलते हैं। ठीक है,
अब ये होता है एक्सिस, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो हम वही यूज करेंगे, V इज इक्वल टू के पी आर कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन यहां पे थीटा की जो वैल्यू है वो हम रखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा के पी आर कोस 90 डिग्री अपॉन आर क्यूब। अब कोस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है बेटा वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तब ये हमारे पास आ जाएगा बेटा के पी आर, ये पी है, के पी आर इंटू जीरो अपॉन आर क्यूब। तो इसकी सारे की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहेंगे तो वो हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी आप मेजर करोगे V की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। 23rd क्वेश्चन, टेल द डायरेक्शन ऑफ टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईच पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के में डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फेरिकल है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है स्फेरिकल है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, नॉर्मल डायरेक्शन निकलेंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकलेंगी सरफेस से। तो हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज perpendicular to the इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24th क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, किस तरीके का होगा वो बताना है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास है कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, इस पे ड्रॉ नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मैं इधर से ले लेता हूँ, शेप ले लेता हूँ। इस तरीके से और मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहां देखें, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब है एक लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जो है एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर ये कहता है कि चार्ज अगर लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तब इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वो कैसे होंगे। तो सिंपल सी बात याद रखना है, जब भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में रहेंगे, हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में रहेंगे, ये हमेशा याद रखना है बेटा। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा सिलेंड्रिकल सरफेस शेप में रहेंगे और इनको बोला जाता है कोएक्सियल सिलेंडर, जिनका एक्सिस एक ही हो। ऐसे सिलेंडर जिनका एक्सिस एक ही हो उनको बोलते हैं कोएक्सियल। तो इनकी जो शेप रहेगी कोएक्सियल सिलेंड्रिकल रहेगी।
तो यहाँ पे लिख देंगे को एक्सियल सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कोएक्सियल सिलेंड्रिकल भी रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन द स्टेट ऑफ परमानेंट इक्विलिब्रियम। ये कह रहा है कि परमानेंट इक्विलिब्रियम हो तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी। तो सिंपल सी बात याद रखनी है अपने को, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, और हम कंसीडर करके चलते हैं कि ये जो लोकेशन रहती है, ये सिचुएशन जो रहती है डायपोल की, इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है और इधर प्लस क्यू, इसको जीरो एनर्जी कंडीशन बोलते हैं, जीरो एनर्जी स्टेट, जीरो एनर्जी स्टेट बोला जाता है, एनर्जी स्टेट। अब जीरो एनर्जी स्टेट से अगर हम इस तरफ जाएंगे तो एनर्जी होगी हमारी इस तरफ जाएंगे एनर्जी पॉजिटिव होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हम पहले से ही नेगेटिव लिखते हैं। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, परमानेंट कंडीशन जो होगी हमारी ये वाली होगी, और इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, तो अपने जीरो एनर्जी से रोटेट करके अगर किसी भी डायपोल को इस कंडीशन में ले आए, यहां तक ले आए, इस स्टेट में ले आए, तब जो वर्क डन होगा वो ये होगा भाई माइनस पी ई, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई हो जाएगा। और अगर इसी में ये पूछ ले कि अगर इसको ऑपोजिट, मतलब उसको बोलते हैं टेम्परेरी इक्विलिब्रियम, और टेम्परेरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ले जाएंगे तो क्या कंडीशन रहेगी, इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा U इज इक्वल टू 2PE, और यही होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो परमानेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई होती है, जबकि टेम्परेरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में 2PE रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26th क्वेश्चन, राइट द सम एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एग्जांपल लिखने हैं, तो सिंपल सी बात है, एग्जांपल लिख देते हैं हम। एक हो जाता है माइका, और हो जाता है पेपर, ऑयल हो सकता है, डिजिटल वाटर हो सकता है, वाटर, ये एग्जांपल है इनके। व्हाट इज मीन्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से मतलब क्या होता है। तो देखो बेटा, हमने कैटेगराइज किया था किसी भी मटेरियल को, किसी भी सबस्टांस को या मटेरियल को डिवाइड किया गया था 2 कैटेगरी में, और ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पर इसको डिवाइड किया था, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बताती है कि जो मटेरियल होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इंसुलेटर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, इंसुलेटर जिनसे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो नहीं होता है। अब इंसुलेटर में भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक तो प्योरली इंसुलेटर ही होता है, इंसुलेटर ही होता है, उसको चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो कोई इफेक्ट शो नहीं करता। लेकिन इंसुलेटर में से भी एक पार्ट एक और होता है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को जब, वैसे तो इनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं ये, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल।
ऐसे इंसुलेटर जिनको जिनसे इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो नहीं होता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ऐसे जो मटेरियल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दो टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। एक होता है पोलर पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये दो टाइप होते हैं इसके। इसके बाद में एग्जाम्पल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक के कोई एग्जाम्पल दे दो। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास है भाई अमोनिया, और सेकंड हो जाएगा वाटर। वाटर भी कौन सा, डिजिटल वाटर, डिजिटल वाटर, ठीक है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसमें अपने को सिंपल सा अपने को ध्यान रखना है भाई, कोई भी चार्ज है उस चार्ज के चारों तरफ एक एरिया होता है, जहां तक इस चार्ज के कारण एक फील्ड होता है, उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अगर यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, तो पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स कितना लग रहा है, उसी की वैल्यू को अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये डेफिनेशन थी। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज in electric field is known as electric field intensity।